तार साहब, इस वक्त पाकिस्तान के नेबरहुड में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है G20, जिसमें भारत जो है वो अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके हवाले से उनको कहा है कि उनको मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। जबकि तार साहब, हमें तो ज़ाहिर बात है हम उस क्लब का हिस्सा नहीं है। एक तरफ हमें टीटीपी ने चित्राल पे हमला कर दिया है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस वक्त इकोनॉमिकली पाकिस्तान को काफ़ी ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि ये उनकी जॉब नहीं है। और तीसरे नंबर पे डॉलर को कीमतों को नीचे करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा उन लोगों के पीछे कार्रवाई की जा रही है जो हवाला हुंडी और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तार साहब, ये हमारी प्रायोरिटीज़ आपको नज़र आ रहा है कि ये केयर टेकर सेटअप या अगली हुकूमत ही ठीक कर सकती है कि इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है। इवन इंडिया इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दैन इट्स ओन इन नेबरहुड। हम कहाँ पे हैं कि हम टीटीपी से लड़ते रहेंगे और हम ये दुकानदारों से लड़ते रहेंगे? आज तो ये भी बात हुई है कि दुकानें 7 बजे बंद कर दें। व्हाट डू यू बिल्कुल मेक ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स? इसके बारे में बिल्कुल कानून साजी वो कहते हैं करेंगे। और दर हकीकत एक ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये भी एक मफरूजा समझा जाता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ने, तो इनके जरिए सख्त फैसले करवाए जाएं। खासकर ये दुकानें, ताजरान जो कहते हैं कि दुकानें देर से खुलनी चाहिए, ये भी एक बड़ा उसमें है। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि केयर टेकर सेटअप जो है वो जो सिलेक्शन ऑफ द लोगों की सिलेक्शन थी, लोग उससे मायूस हैं। उसको कहा जाता है कि ये सेटअप ठीक नहीं था, और उसमें तब्दीलियों कई दफा ये भी सुनने में आया कि उसमें तब्दीलियां की जाएंगी, पोर्टफोलियो तब्दील किए जाएंगे, कुछ और इसमें मिनिस्टर लाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मैं हमेशा इसके हक में हूं कि मुआशी इमरजेंसी लगानी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त जरूरत है मुआशी इमरजेंसी की। अब ये जब से हमारे आर्मी चीफ साहब ने मुलाकातें ताजरों से की हैं, तो कई चीजें सामने खुल के आ रही हैं। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि डॉलर और मनी एक्सचेंज के ऊपर क्रैकडाउन जरूरी है, होना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ इतने अरसे से इसको बर्दाश्त क्यों किया गया। दूसरा, इस चीज को भी इस चीज को भी ऑलमोस्ट कन्फेशन ही किया गया है कि हर चीज अफगानिस्तान और ईरान जा रही है। बल्कि आज एक खबर किसी हमारे मिनिस्टर ने दी है कि हमने चीनी स्मगल होने से बचा ली है। तो ये भाई पहले क्यों नहीं इसको रोकते रहे? पहले भी रोकना चाहिए था। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो चीमा साहब, ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट इसको हल कर सकता है, और एक ही फर्द वाहिद जो है वो सलाहियत रखता है इस सब चीजों पे क्रैकडाउन करने की, और वो आर्मी चीफ। हालांकि मैं एग्री करूंगा उनका पोर्टफोलियो नहीं है, उनका पोर्टफोलियो डिफेंस का है, लेकिन दूसरे सारे जो है हमारे दूसरे सारे चॉइसेस फेल हो चुके हैं। देखें, लीडरशिप की बात की जाए तो एक लीडर लंदन में है, एक लीडर दुबई में है, एक लीडर जेल में। तो वो तो सेटअप फेल है बिल्कुल। बल्कि यहां तक आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हमारी पीडीएम की हुकूमत ने कर्जे कितने लिए थे, और उन्होंने इमरान खान के रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, उन्होंने उसके भी रिकॉर्ड। अब देख, फिर मैं एक इकोनॉमिस्ट है बहुत, उनका उनका एक प्रोग्राम मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि माजी के अंदर हम कर्जों को वापस देने के लिए कर्जे लेते थे, अब हम कर्जों के सूद लेने के लिए कर्जे लेते हैं। अब इससे नीचे जाने के तो हालात नहीं होंगे। मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इट्स नॉट द मिलिट्रीज पोर्टफोलियो टू फिक्स ऑल ऑफ इट, लेकिन इसके अलावा चॉइस बता दें आप, कोई चॉइस नहीं। कौन क्रैकडाउन करने की सलाहियत रखता है? स्वाय हमारी मिलिट्री में कोई क्रैकडाउन करने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन वो भी मैं सोचता हूं कि इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, वजह क्या है, उनको क्या मजबूरियां हैं कि वो इन चीजों को रोक क्यों नहीं रहे? ब्लीडिंग रुक नहीं रही पाकिस्तान से। जो सिंध से लोग भागकर दुबई चले गए हैं, उनको जाने की इजाजत क्यों दी गई? ये भी एक सवालिया निशान। और फिर अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सियासतदानों की नहीं होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी होनी चाहिए। और खबरें आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस या तो शुरू हो चुका है या होने वाला है। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आप बल्कि मैं ये कहूंगा, आप जरा देखें किस खूबसूरती से आपके पाकिस्तान से डॉलर सारे स्मगल करके अफगानिस्तान ने अपनी इकानमी, अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग आपसे कर ली, और आपकी इकानमी नीचे जा रही। लेकिन हुआ आपकी मर्जी से।
हुआ जो कुछ भी हुआ है आपकी मर्जी से हुआ है। मैं बड़ा अरसा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कोयल जब लेकर आते हैं, कोयले की खाने अफगानिस्तान में, वो जो पाकिस्तान में सप्लाई करने आते हैं तो जाती दफा वो उन्होंने कहा था कि हम वो करेंसी रुपए में नहीं लेंगे, उसकी पेमेंट हम डॉलरों में लेंगे। वो डॉलरों में लेते रहे पेमेंट उसकी। आपको पता था? अगर मेरे जैसे शख्स को वाशिंगटन डीसी में पता, तो आपके तो हर बंदे को पता होगा, बिलखसूस एजेंसियां जो है। और ये मैं बार बार गिला कर चुका हूं कि हमारी एजेंसियां जो है फाइलें बनाती हैं, मुसलसल बना रही हैं। मेरे ख्याल में अगर आपके पास 25 करोड़ आबादी है तो उनमें से मेरा ख्याल 10 करोड़ तो एजेंसियों के मुलाजिम होंगे उसमें। आपकी हर फाइलें आपकी भी सारी, चीमा साहब आपकी भी होगी फाइलें, आपकी भी रिकॉर्डिंग हो रही होगी। लेकिन ये कि वो फाइलें फिर अपने इंटरेस्ट के लिए रखी जाती, जमा कर ली जाती। पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए फाइलें क्यों नहीं वो खोलते चलाते? अब ये टाइम आ चुका है कि यू हैव टू जस्टिफाई। खुदा का मैं वास्ता आपको देता हूं कि पाकिस्तान की बुनियाद रखें, बना लें आप पाकिस्तान। आप 76 साल एक चीज का इरादा करते रहें, लोगों को कहते रहे इस्लाम का किला है, ये बना ही है, खत्म नहीं होगा, ये फलां नहीं होगा, तो खड़ा किस जगह पे है? मुझे ये भी तो बता देना। आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी तो खत्म हो चुकी है। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? जो कर्जा दे देता है, पैसा दे देता है, आप उसके पीछे पीछे चलना शुरू। जो बात आपने पहले हम बात कर रहे थे कि वो मिडिल ईस्ट से पैसा आएगा, ये नहीं आएगा, ये और वो आएगा भी तो आर्मी चीफ के कहने पे आएगा। पहले भी बाजवा साहब जाते थे फॉरेन तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है तारड़ साहब? फिर ये यही चलाएं सेटअप। ये नहीं चलाना चाहिए। मैं समझता हूँ इलेक्शन में कई दफा अर्ज कर चुका हूँ चीमा साहब, पाकिस्तान का हल इलेक्शन नहीं है। पाकिस्तान का हल अकाउंटेबिलिटी में है, इसमें करप्शन को रोकना हल है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, डॉलर लाना आसान है, पाकिस्तान को डॉलर में रोकना मुश्किल है। और वो सियासी सेटअप में देखें आपने, पीडीएम के कारनामे देखें, अभी कुछ अरसे तक जबाने ज़द-ए-आम पर होंगे। जिस तरीके से इन्होंने मिनिस्ट्रियां आपस में तकसीम कर ली थी और अपने अपने मर्जी के अफसर ला के करप्शन की है। मैंने अगले दिन बल्कि एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि सूबा सरहद के अंदर भी क्रैकडाउन होगा और उसमें मौलाना फजलुर रहमान के जो अजीज रिश्तेदार थे, जो गवर्नमेंट चला रहे थे, वो भी सुना है इसकी जद में आएंगे। क्योंकि सब इस हमाम में तो सभी नंगे हैं, तौलिया कपड़ा तो आपके है ही नहीं है वहां। आप तो सारे हमाम में नंगे हैं, सारे के सारे फिर रहे हैं, वो कहते लुटो। बल्कि मैं कहता हूँ यू आर नॉट कोलैप्सिंग एज अ कंट्री, यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी, क्योंकि वैल्यूज खत्म हो गई हैं। आपने शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया। अब इस वक्त शरीफ बच्चे को तो लड़की का रिश्ता को नहीं देता। अब ये हालात हो जाएंगे तो फिर आप ये बताएं सोसाइटी एग्जिस्ट किस तरह? मैं जुडिशरी पे अगले दिन मैंने आपके सेगमेंट में गिला दिया था कि 17 जजेस हैं और उनकी जो सेकेंडरी उनकी अपनी जाती जो प्रॉपर्टियां हैं लाहौर या कराची के अंदर, उनको मेंटेन करने के लिए 20 करोड़ 36 लाख का साल का बजट है। और ये इंसाफ देने वाले लोग हैं। ये इंसाफ है ये इस चीज का? और भी कुछ बताने लगे थे जजेस के वाले मैं बताता हूँ। और जो वो रेस्ट हाउसों में जिनमें रहते हैं, उस एक फ्लोर के ऊपर 7 एयर कंडीशन चल रहे हैं। उस 20 करोड़ 36 लाख में से हमारे 17 जो जजेस हैं, उनका बिजली का बिल आबाई घरों का 6 करोड़ है। आज मुझे ज्यादा सख्त अफसोस इस बात पे हुआ है कि आपके लाहौर के 12 जजेस को बिलासूद घर बनाने के लिए कर्जा जो है वो उसका वो चल रहा है, ग्रांट दी जा रही, ग्रांट। ये भी करप्शन की शक्ल ही है तारड़ साहब। करप्शन की क्या वजह है? नॉन प्रॉफिट ये यतीम मुल्क जिसका कोई वारिस नहीं है, क्यों वो जी इनको बिलासूद पैसे दे? और मैं यहाँ पे और 9.5 लाख से 10 लाख रुपया हर जज की तनख्वाह है लाहौर हाई कोर्ट, क्यों उसको भी चाहिए पैसे? आपका एवरेज पाकिस्तानी को तो 25,000 रुपया महीने का कमा रहा है, उनको क्यों नहीं देते आप बिलासूद घर बनाने के लिए खर्चे? वजह और फिर इस पर ढिटाई है, फिर ढिटाई है। अल ऐलान कर रहे हैं, ये कुछ छुपा के नहीं हो रहा है सारा कुछ, अल ऐलान ये सारा डाका मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई परवाह ही नहीं, पूछने वाले नहीं। ये चीजें ठीक करेंगे हमारे तो करने की कौन सलाहियत रखता है? आर्मी चीफ ही। कोई भी ऐसा बंदा कर सकता है जिसकी विल हो और उसके पास ताकत हो, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। और दूसरा मुझे बता दें, ये सियासी लोग तो करेंगे सर। पाकिस्तान के अंदर आज तक माजी में देखें तो हुकूमतें सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है। अब कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कि कमजोर है, वो अपना मैंडेट इन्फोर्स ही नहीं कर सकती। वो तो मांगे तांगे के वजीर है, अपनी एमएनए की सीटें बेच के खरीद के हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए तो वो गवर्नमेंट बनी होती है पहले, तो उसने क्या डिलीवर करना होता है? तीसरी मैं ये बात हमेशा कह चुका हूं चीमा साहब, लेजिस्लेशन पहले इन्हें समझाएं, भाई आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वजह क्या है, आप असेंबली में जाएंगे तो करेंगे क्या? इनको तो पता ही नहीं है लोगों को ये लेजिस्लेशन क्या है। ये तो ये समझते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ा है, 5-10 करोड़ लगाएंगे, डबल करेंगे,
कमीशनों के ठेके लेंगे, ये करेंगे, वो भाषण देंगे। इसके अलावा तो उन्हें पता ही नहीं लोगों को व्हाट इज दैट। देखिए इलेक्टेबल, खान साहब ने खैर इस कौम को बड़ा कुछ सिखाया है। जो इलेक्टेबल लाते रहे जहांगीर तरीन साहब मुख्तलिफ जहाजों में बिठा बिठा के, अब वो तितर बितर हो गए हैं, अपने 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 घोंसलों में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे वही दोबारा इलेक्ट होकर फिर असेंबली में आ जाएंगे। तो फिर ये इसलिए मैं कहता हूं इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है मुसलसल कहते रहे बार बार कि पाकिस्तान के अंदर एक पुल भी जो है वो आर्मी चीफ साहब बनवाते हैं। मैं अब तारीफें कर रहे थे, कहते थे मुझे फख्र है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूं, मुझे कहा करें कि ही इज एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ये प्यारा और राज दुलारा आदमी। तो चीमा साहब ये फिर इस सिस्टम की हमें क्या जरूरत। मैंने आपको कई दफा कहा, बल्कि मैं एक और कहना चाहता हूं, अगर पुल भी फौज ने बनाने हैं तो पाक पीडब्ल्यूडी, ये आपके डिपार्टमेंट और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जहां के उधर तालिबान देखें वो बेचारे मोटरसाइकिलों पे बैठकर उन्होंने अपनी इकॉनमी ठीक कर ली, तो यहां आप इनको भेजते हैं हार्वर्ड में। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।